Hello everyone, myself डॉक्टर मंदाकिनी M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिजेरियन के 10 प्रमुख कारणों के बारे में। ऐसा क्या कारण होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आने के पहले ही हम लोग इलेक्टिव यानी कि प्लान सिजेरियन करते हैं। इन दोनों स्थितियों में ऐसा क्या होता है जिसमें डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग पहले ही नॉर्मल लेबर के स्टार्ट होने के पहले पेशेंट को एडवाइस करते हैं सिजेरियन के लिए। वो कौन कौन सा कंडीशन है? वो आपके बच्चे से जुड़ा हो सकता है कि आपका बच्चा का ग्रोथ कम है, अल्ट्रासाउंड में जो डेट बता रहा है और पेशेंट का जो LMP है उसके हिसाब से 3 से 4 हफ्ता का गैप आ रहा है, यानी कि बच्चा IUGR बेबी है। तो उस कंडीशन में हम लोग सिजेरियन प्लान करते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें बच्चा का ग्रोथ सही जा रहा था लेकिन एक टाइम के बाद बच्चा का ग्रोथ अच्छा नहीं है, फिर हम लोग डॉपलर स्टडी करते हैं, बच्चा का मूवमेंट कम गया है, तो डॉपलर स्टडी में हमको कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है। डॉपलर स्टडी मतलब अल्ट्रासाउंड का एक पार्ट है जिसमें हम लोग बच्चा और माँ के बीच में जो नाड़ा होता है उसका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं और हम देखते हैं कि बच्चा और माँ के बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो कनेक्शन है, वो कैसा जा रहा है। अगर उसमें हमको कुछ इंडिकेशन ऐसा मिलता है कि नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चा और माँ का सप्लाई अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग गार्जियन को ये समझाते हैं कि अब आपका बच्चा गर्भ में नहीं अच्छा ग्रो कर रहा है, बेहतर होगा कि आप उसको कुछ इंजेक्शन दिलवा के हम लोग बच्चे का मैच्योरिटी अटेंड कराते हैं, मेट्रिसोलोन वगैरह इंजेक्शन देके, और हम लोग सिजेरियन से बच्चे को डिलीवर कराते हैं और फिर आउटकम अच्छा होता है। कुछ कंडीशन माँ से रिलेटेड होता है, जैसे कि माँ को डायबिटीज़ है, पहले से वो नॉर्मल थी लेकिन बच्चा ठहरने के बाद उनका ब्लड शुगर हाई रह रहा है। उस कंडीशन में हम लोग फिर पेशेंट को सिजेरियन के लिए बोलते हैं और बहुत अर्ली ही उसमें सिजेरियन किया जाता है, जैसे 33 वीक, 32 वीक, 34 वीक। उसमें भी हम लोग बच्चे का मैच्योरिटी पे ध्यान देते हैं, बच्चा तैयार होना चाहिए, उसके लिए हम लोग को जो इंजेक्शन देना होता है वो हम लोग देते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि पहले से ही हमको पता है कि माँ को ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, पहले से उनका BP सब नॉर्मल था लेकिन जैसे ही उनका गर्भ ठहरा 20वां हफ्ता के बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने पे माँ को खतरा होगा और फिर बच्चे को खतरा होगा, तो फिर हम लोग सिजेरियन डिलीवरी के लिए एडवाइस करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा निकलने के बाद माँ का ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी सेटल हो जाता है और ये बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। कुछ कंडीशन होता है जिसमें माँ को हार्ट की बीमारी है, तो वो प्रेशर पेन में उनके हार्ट पे और लोड बढ़ेगा और इससे माँ के जान को खतरा होता है। तो इन सब स्थितियों में हम लोग इलेक्टिव सिजेरियन यानी कि प्लान सिजेरियन का एडवाइस देते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, यानी कि पुराइन जिसका नॉर्मल जगह है ऊपर फंडस के पास, मतलब बच्चेदानी का जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे उसका नॉर्मल होता है प्लेस। आप लोग अल्ट्रासाउंड में देखते होंगे फंडो एंटीरियर, फंडो पोस्टीरियर, लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, मतलब कि जो प्लासेंटा है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, जो इंडिकेशन होता है सिजेरियन का, उसमें जो प्लासेंटा है वो बिल्कुल मुंह को कवर किए हुए। तो जब बच्चेदानी का मुंह प्लासेंटा से कवर है तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लासेंटा। और प्लासेंटा एकदम खून का पूरा एक चैनल होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का डर होता है इसमें, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सिर्फ माँ को बचाने के लिए, चाहे बच्चा 7 महीने का है, 7.5 महीने का है, हमने मेट्रिसोलोन दिया नहीं दिया, हम लोग बच्चे को सिजेरियन के द्वारा निकालते हैं। तो ये सारे कंडीशन थे जिसमें हम लोग नॉर्मल नहीं करा पाते हैं और सिजेरियन की तरफ जाते हैं, और ये सिजेरियन माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आपका कंडीशन नॉर्मल का है तो आपको समझना है और आपको नॉर्मल प्रसव के लिए ही तैयार रहना है, लेकिन इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को रोकना नहीं है और समझते हुए सिजेरियन के लिए परमिशन देना है। अगर इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिजेरियन के बारे में, क्या होता है सिजेरियन, उसमें किस तरह की तैयारियां होती हैं ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या होता है।